नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। गुजरात के अंदर भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात जो है तमाम सियासी पार्टियों का अखाड़ा बन चुका है। तमाम सियासी पार्टियां अपना दमखम भर रही हैं इस चुनावी रण के अंदर जीत हासिल करने के लिए। इसी बीच आप देखिए मेरे पीछे कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं। ये लोग वॉक करके बस जस्ट यहाँ पे बैठे ही थे और कुछ मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे ऑन कैमरा इन मुद्दों पर बातचीत की जाए, इनसे जाने जाए कि असल में मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं इस बार के चुनावों के। और ये लोग खुद सीनियर सिटीजन्स हैं, तो इन्होंने अब तक 27 सालों के अंदर क्या विकास देखा है या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इन्हीं से। सर, क्या लगता है आपको कि इन 27 सालों के अंदर पूरे राज्य का विकास किस तरीके का हुआ है? विकास के लिए किसी पार्टी को मैं महत्व देना नहीं चाहता हूँ। गुजरात का विकास गुजरात की पब्लिक के कारण है। गुजरात के गाँव का विकास गाँव की पब्लिक के कारण है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी गुजराती सरकार में आया हुआ पक्ष हो, गुजरात के विकास के लिए उसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। गुजरात की पब्लिक ही इतनी सक्षम है कि वो अपना विकास खुद कर लेती है। मतलब पार्टियां जो अपना दमखम भरती हैं कि गुजरात को हमने इतने आगे बढ़ा दिया, विकास कर दिया, तो उनका कोई रोल नहीं है। नहीं, गुजरात की पब्लिक का ही रोल है। गुजरात के किसी भी सिटी में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी गांव की अगर प्रगति है तो वो गांव के लोगों के कारण है। लोगों की मेहनत है। हाँ, लोगों की मेहनत है। सरकार को तो क्या मजबूरी है कि गांव वाले ने विकास किया तो गांव से हाईवे तक का रोड बना के देना उसकी मजबूरी है, इसलिए बना के देते हैं। मजबूरी कैसी? वो तो सत्ता में आते ही चुन के इसलिए वो तमाम वादे करते हैं, सड़कें बनाएंगे, रोड बनाएंगे, विकास करेंगे। उसका काम है ये करने का। वो नहीं करेंगे तो दोबारा इलेक्शन जीतने वाले नहीं है। तो इस बार ये मजबूरी है उसकी कि वो नहीं करेंगे तो दूसरा इलेक्शन जीतेंगे नहीं। अच्छा, तो इस बार के इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि गुजरात के ये वो मुद्दे थे जो कि अभी तक के विकास में छूट गए हैं? आज की तारीख में गुजरात के मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी। गुजरात के सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यही है कि महंगाई, हर चीज में महंगाई है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो 50% से ज्यादा बढ़ी ना हो। सर, सत्ता के अंदर, केंद्र के अंदर देखें तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए ही ये पार्टी आई थी गुजरात से। गुजरात पर इतने सालों तक इन्होंने राज किया, उसके बाद केंद्र तक पहुंची इन्हीं मुद्दों को लेकर। तो अभी भी लगता है कि गुजरात के ये मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाए हैं। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बात ऐसी है ना कि इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। भ्रष्टाचार कोई एक पैसे दिए लिए वो बात नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार के गुजरात के चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं? ये साहब ने जो बोल दिया वही मेरा। अच्छा, कॉपी मान ले और कॉपी पेस्ट कर ले। अभी बोलने जैसा कुछ है, एक ही रोल है सब। अच्छा, ये बताइए गुजरात मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है। गुजरात मॉडल यही वही मॉडल है जिसके बारे में चर्चा होती है दूसरे राज्यों में। ऐसे प्रेजेंटेशन हुआ है ना, किस तरीके से हुआ है? पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन हुआ है। मॉडल कुछ है नहीं। मॉडल जैसा कुछ नहीं है। ये बोला है भाई ने कि गुजरात पहले से सक्षम था, अभी भी है। और सक्षम ऐसे नहीं है, जब गुजरात ये आज़ाद हुआ इंडिया तब से वो गुजरात में ऐसे ही विकास हो रहा है, लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि गुजरात की जो समृद्धि है वो अभी से नहीं है, बहुत ही पुरानी, और जो गुजरात के लोग हैं उन्होंने इसे समृद्ध किया है। तो आप ये बताइए मुझे, आपको क्या लगता है रोजगार की स्थिति आप किस तरीके की देखते हैं गुजरात के अंदर? रोजगार में तो क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई करके जो बच्चे निकलते हैं उसमें से 5-10% को जॉब मिलता है, बाकी के जो 80-90% को नौकरी नहीं मिलती, वो लोग कहाँ जाए? आप कह रहे हैं अभी ऐसा ट्रेंड हुआ है कि अभी लोग ऐसे देवा करके भी उसको लड़के को एजुकेशन के लिए, सर्विस के लिए बाहर भेज रहे हैं, बाहर के देश में। गुजरात में ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है। तो एजुकेशन सिस्टम पर आप कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम तो कोई इतना कॉस्टली हो गया है, तो सामान्य जो हो, गरीब लोग हो, एजुकेशन ले ही नहीं सकते, पढ़ा ही नहीं सकते। सरकार तो कहती है कि हमने सरकारी स्कूल और यूनिवर्सिटीज बनाई है गुजरात के अंदर। नहीं, यूनिवर्सिटी और सरकार जो बनाई वो पहले से बनी हुई थी। ऐसे अभी नई कोई ऐसे अलग पता ही है। हाँ।
सरकार ने गुजरात में कितनी स्कूलें बनाई, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो पब्लिक से ज्यादा मीडिया को पता होना चाहिए। नहीं, हम मीडिया के लोगों पास के तो डेटा, लोगों की बात छोड़ो, मीडिया के पास तो सब डेटा होता है कि गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितनी स्कूलें कॉलेजें बंद की गई, कितनी नहीं चालू की गई, वो तो मीडिया का काम है। सवाल तो ये है ना कि उस जिनके लिए बनाई गई है वो लोग, उन लोगों को तक इसकी सुविधा पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, सवाल तो यहाँ पर ये बनता है ना। सुविधा लेनी है तो मुझे मेरे बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा। सरकारी स्कूलें जो अहमदाबाद सिटी में थी उसमें से एक दो को छोड़ के सबको ठप कर दिया गया है। बंद नहीं किया है, मगर उसमें कोई सुविधा नहीं है। एक से दो ही स्कूल ऐसी है कि जहां बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिलती है। अभी तो बाकी अगर मुझे मेरे बच्चे को बहुत होनहार बनाना है तो प्राइवेट में भेजना पड़ेगा। जो मेरी कैपेसिटी है मगर मेरे दूसरे भाई की कैपेसिटी नहीं है। वो हर महीने 50,000, 6,000, 60,000 रुपया फीस भरना है सालाना। तो वो मेरे दूसरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग की कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ जाके पढ़ा सके। अभी एक बात बताइए जरा, मैं पीछे की तरफ भी जाती हूँ, एक लोगों से जानती हूँ। आप उधर हाथ क्यों कर रहे हैं, थोड़ा आप भी बता दीजिए। आप बुजुर्ग लोग हैं तो आपके पास तो एक्सपीरियंस की एक कह सकते हैं गठरी होगी, आपने तमाम सियासत को बदलते देखा होगा, उसमें परिवर्तन देखा होगा। तो सवाल सबसे पहला मेरा ये है कि आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? मुद्दे महंगाई का है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब इंसान आज क्या खाए वो सोचता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। और एजुकेशन में गुजरात पहले से ही आगे है। सभी अभी प्राइवेट स्कूलें हैं, गवर्नमेंट की एक भी स्कूल को हम प्राइवेट स्कूल्स की प्रगति के तौर पर देखें क्या? क्योंकि सरकार जो है वो तो कहती है हमने सरकारी स्कूल बनाए। नहीं, वो गलत बात है। प्राइवेट स्कूल में कोई लारी वाला पहले डॉक्टर बनता था, मजदूर का लड़का डॉक्टर बनता था। अभी कोई ताकत भी नहीं है, अभी कोई मेडिकल में जा ही नहीं सकता है। कहाँ है प्राइवेट स्कूल में, कैसे जाएगा वो? उसकी आमदनी ही नहीं है, फिर कहाँ से जाएगा वो? तो आपको क्या लगता है कि आप 27 साल के विकास को किस तरीके से देखते हैं अभी तक? गुजरात का पहले से ही विकास था। लोग बातें करते वो गलत है। गुजरात पहले से ही विकसित था। पहले से ही विकसित था। तो मतलब जो पहले की पार्टियां थी क्या उसके अंदर ये विकास हुआ है या फिर उससे भी पहले के विकास की आप बात कर रहे हैं? ना, पार्टियों से विकास हुआ है। पार्टियों से विकास? हाँ, कांग्रेस ने किया है विकास। ऐसा कौन सा विकास है जो आप कह रहे हैं कि वो विकास तब से चलता आ रहा है, अभी वो विकास नहीं हुआ है? अभी एजुकेशन में देखो, सबसे बढ़िया कॉलेज स्कूल है अहमदाबाद में है। अभी कोई नई स्कूल, एक भी कॉलेज खुली हो तो 25 साल में बताओ। सर अभी तो शाह साहब 5 तारीख को आए थे, उन्होंने कुछ प्राइमरी स्कूल्स का इनॉग्रेशन करा था और उन्होंने कहा था कि यहाँ के स्कूल्स को और यहाँ के स्कूल से और स्कूलों को सीखना चाहिए। यहाँ के स्कूल्स मॉडल को, दिल्ली का मॉडल तो क्या ही होगा। हाँ, देखते हैं, टीवी में देखते हैं, दिल्ली का मॉडल है। हाँ। स्कूलें आगे है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। सर गृह मंत्री खुद आते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं और बोलते हैं पॉलिटिक्स बोलते वादे करते हैं, उसके सिवा जो तो वादे करके चले जाते हैं। पर इलेक्शन आते तब वादे करते हैं। अच्छा। फिर इलेक्शन जब खत्म हो जाता अच्छा, है। इस बार आपको क्या लगता है तमाम राजनीतिक पार्टियां के जो श्रेष्ठ नेता हैं वो सभी लोग आ रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किनके वादों में दम दिख रहा है? हमको तो ये है कि जो करके बताए। जो करके बताए। सवाल तो ये है कि आखिर करता कौन है? जो करेगा वो अभी आएगा। अभी तो क्या है कि गुजरात की प्रजा ऐसी है कि गुजरात से ही सत्ता पलट हो जाती है। गुजरात की जो आंदोलन शक्ति और जो भी है वो गुजरात सबसे आगे है और गुजरात पूरी और राजनीति बदल देता है। तो गुजरात का जो विकास होगा तो उसको ही हम सब क्या मानेंगे। लगता है, आपने बोला बड़े बड़े आंदोलन जो है वो यहाँ से ही निकले हैं, तो इस बार कौन सा आंदोलन होने वाला है या कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है इन 27 सालों के बाद? आंदोलन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो क्या है कि सबको बेरोजगारी, खाने का और एजुकेशन सब के। बेरोजगारी कैसी? मेरा एक जो मुद्दा आप लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, आप लोग खुद बोल रहे हैं कि इतना समृद्ध हमारा राज्य है, तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या क्यों? बड़े बड़े जो बिजनेस है वो यहीं से फूलते हैं। आपकी बात सही है, बिजनेस में हम लोग, हमारा राज्य आगे है, मगर इसका मतलब तो ये नहीं कि धीरू भाई अंबानी ने जो बिजनेस लगाया वो मेरा बच्चा भी उसमें लगेगा। हर एक बच्चे को अपना भविष्य बनाना है तो उसके पास आमदनी चाहिए।
और आमदनी के लिए उसके पास कोई ना कोई रोजगारी चाहिए। जो रोजगारी गवर्नमेंट देती है वो रोजगारी कोई गिनती में लिया जाता है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो देता है। बाकी तो पैसा कमाने वाला कोई कुछ भी करके कमा लेगा वो नहीं है, मगर सरकार ने क्या दिया? मतलब जो सरकार वादे करती है, तमाम सरकारी भर्तियां करती है, तो आप उसके लिए सवाल कर रहे हैं? कह रहे प्राइवेट नौकरी तो हर किसी को मिल जाती है, आप ही कह रहे हैं? नहीं, अभी प्राइवेट नौकरी सबको नहीं मिलती है और सरकार भर्ती नहीं करती है। भर्ती जो करती है 5 साल के पहले के या 10 साल पहले के मुकाबले अभी देखा जाए तो भर्ती 5 से 10% ही बची है। जो एग्जाम है, मेरे को पता है अहमदाबाद में साल में 2 बार रेलवे का एग्जाम होता था, आज 3 साल में भी एक बार सुनने नहीं मिलता है कि कहीं एग्जाम हो। यानी सरकार ने भर्तियां कम कर दी है। व्यवस्था पे आप कहीं ना कहीं कड़ा हमला कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, व्यवस्था में एक त्रुटि है कि वो युवाओं को रोजगारी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, तो अडानी अंबानी का आप कह रहे हैं उनका विकास हुआ है, उनका विकास कैसे? उन्होंने भी तो कई लोगों को रोजगार दिया। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां एक इंसान के बल पर थोड़ा ही चलती है सरकार। हाँ, मगर अकेले अडानी अंबानी से तो नहीं चलेगा ना। हाँ। अडानी अंबानी के यूनिटों की भी एक लिमिट है। वो जहाँ पर उसके 1000 इंसान से काम चलता है वहाँ 1500 इंसान को तो रोजगारी नहीं देगा। अब कोई गुजरात में 1000-1500 इंसान तो है ही नहीं। अडानी भी अगर देना है एक यूनिट में उसके 1000 इंसान को वो रोजगारी दे सकता है, मगर यहाँ बेरोजगारों की संख्या 50,000 की है। अच्छा, आप गुजरात के अंदर शराबबंदी को किस तरीके से देखते हैं? गुजरात में शराबबंदी गांधी जी के कारण है। गांधी जी हमारे राज्य के क्या बोलते हैं उसको, मॉडल है। गांधी जी हमारे राज्य से हुए, गांधी जी के कारण यहाँ पे शराबबंदी है। मगर आज की पोजीशन जो है, हर इलाके में, हर गांव के आसपास, बड़े तालुके के प्लेस में, हर जगह पे शराब पीने वाले को शराब बहुत छूट से मिलती है। खुले में मिलती है कैसे सर? कहते हैं गुजरात के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर शराबबंदी है, कहीं से कहीं तक शराब का नाम और निशान नहीं है। वो कहने वाले आपको झूठ बोल रहे हैं। हमको झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तो मीडिया को ही बोलते हैं ना जो बोलते हैं, और मीडिया ही प्रचार करती है कि गुजरात में किसी ने ऐसा बोला। मैं बोलता हूँ कि गुजरात में दारू बंदी है, मगर दारू पीने वालों को दारू बहुत आसानी से मिल जाती है। हाँ, क्या? थोड़ा हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में। अरे मैं इसको ये बोलता हूँ कि जिसका हमारे पास एविडेंस नहीं है वो हम नहीं बोल सकते। अच्छा। मेरे पास एविडेंस है कि दारू पीने वाले को दारू आसानी से मिल जाता है। हाँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ। हाँ। क्योंकि हर जगह पे ये इतने सारे पुलिस वाले दारू की लेके जाने वाले को पकड़ते, मतलब कि दारू आता है अंदर, जो पकड़ते हैं। और दूसरे रास्ते पे देखो तो पी के लुढ़क के जाने वाले इंसान भी देखने मिलते हैं बहुत सारे। अच्छा, शराबबंदी के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर शराब जो है खुलेआम बिक रही है। खुलेआम बिकने की बात नहीं है। हाँ। खुलेआम बिकने की बात नहीं है। हाँ। पीने वालों को मिल जाती है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ वो नहीं उसका जुगाड़ कहीं से भी कर लेता है। खुलेआम मिलती है ऐसा बोलने का मतलब ही नहीं है मेरा। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आप भी कुछ कह रहे थे, क्या लगता है इस बार जो सरकार है, क्या कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, या जैसी रेलगाड़ी चल रही है उसी पटरी पर चलती रहेगी? इस बार तो गुजरात में कई पार्टियां नई बनी है। तो इस बार क्या लगता है कि मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं आम नागरिक के, गुजरात वासियों के, जो लगता है कि हाँ भैया यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तमाम पार्टियां आई गई लेकिन अभी भी ये मुद्दे अछूते रह गए हैं? ये तो हमारे एक तो प्राउड है हमारा कि मोदी हमारा गुजरात का है, अमित शाह हमारा गुजरात का है, अडानी अंबानी गुजरात का, पूरा उसने देश कवर किया है। मगर जो कुछ करने का था, जो वादा किया था, वो बोलता है जुमला। तो जुमला में तो कुछ होने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग निकले, बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली हैं गुजरात से, नरेंद्र मोदी, शाह साहब निकले हैं, गांधी जी निकले हैं, उसके बाद हमारी जगह जगह चर्चा हो रही है। हाँ, तो अच्छा है साहब, सत्य है ना। वो तो गुजरात से बहुत सारे लोग निकले, धीरूभाई अंबानी भी गुजरात से ही निकले थे। आज की तारीख में देखने जाए तो आर्थिक सत्ता, राजकीय सत्ता और धार्मिक सत्ता गुजरात के पास है। मतलब हब है पूरा यहाँ पर।
हाँ हब है। आज की तारीख में धार्मिक सत्ता भी गुजरात के पास है। धार्मिक सत्ता भी मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो एक वोट बैंक हर सरकार साधने की कोशिश करती है, हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर गुजरात के अंदर भी हावी है क्या? हर जगह पे मुद्दा हावी है, हर जगह पे हावी है। पूरे भारत में भारत की राजनीति धर्मवाद और जातिवाद पर ही चलती है। मतलब ये काफी बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वो देश है, हमारा राज्य है। हाँ मैं भी धर्म निरपेक्ष हूँ, सब लोग हैं, मगर जब चुनाव कहीं की ना बात कहीं, आती है, हाँ। मगर जब चुनाव की बात आती है तो मैं मेरे धर्म वाले को पहला चॉइस दूंगा। मतलब धर्म पर आकर कहीं ना कहीं सुई अटक जाती है और फिर मुद्दों की क्या बात होती है? मुद्दों की बात यही होती है ना, धर्म के चाहे कोई भी को, चाहे किसी भी धर्म का हो, बेरोजगारी और महंगाई तो उसको भी नटने वाली है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से थोड़ा जानते हैं, सवाल करते हैं आगे की तरफ। अरे सरकार, हाँ कोई नहीं, हो गया। तो देखिए अभी हम पर हमारे साथ बहुत से सीनियर सिटीजन्स मौजूद। घर जाने का टाइम, बीवी का फोन आएगा क्यों? हाँ घर जाने का टाइम हो गया, घर से बीवी का फोन आ गया कि इतने बजे क्यों घर पे अभी आए नहीं। हाँ, अच्छा दिक्कत हो जाएगी, जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। हाँ घर पहुंचता है ना, अभी घर जाके नहाना धोना है, खाना है, हाँ। नाश्ता करना है। काम पर जाएंगे? अभी रिटायर हो गए, काम पे कहाँ जाएंगे? तो फिर तो आपको खूब सारा पेंशन तो मिल गया होगा। क्या सरकारी नौकरी थी कि प्राइवेट? मुझे पेंशन मिलता है, मैं सरकारी नौकरी में था, मगर आज के जो लगे उसको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। अच्छा, हमको पेंशन मिलता है। मिलता है। तो देखिए अभी आपने देखा हमारे साथ तमाम सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद थे, इनके तमाम मुद्दे थे जिन पर हमने आज बात की है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? गुजरात के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।